ओम शांति। 13 तारीख के बाबा के महावाक्य हैं। शिव बाबा कहते, मीठे बच्चे, यह बेहद के खेल में तुम आत्मा रूपी एक्टर हो। तुम्हारा निवास स्थान है साइलेंस होम, शांति धाम, जहाँ अब जाना है। परम धाम से आए हैं। बाबा कहते यही तुम्हारा असली निवास स्थान है, जहाँ वापिस जाना है। प्रश्न है, जो ड्रामा के खेल को यथार्थ रीति जानते हैं, उनके मुख से कौन से शब्द नहीं निकल सकते? उत्तर, यह ऐसा नहीं होता तो ऐसा होता, ऐसा नहीं होना चाहिए, ये क्यों हुआ, ये सब शब्द ड्रामा के खेल को यथार्थ रीति जानने वाले नहीं बोल सकते। तुम बच्चे जानते हो, यह ड्रामा जो मिसल चलता रहता है। जो कुछ होता ड्रामा में नोंद है, इसमें फिक्र की कोई बात नहीं। फिक्स है ड्रामा। धारणा सार, शिव बाबा हमें नए विश्व की राजाई दे रहे हैं, जिसे कोई नहीं छीन सकता। स्वर्ग में जो जन्म मिलता है वो कर्म के अधीन मिलता है। वो सुख कोई ले नहीं सकता, हमसे छीन नहीं सकता। सदा खुशी में खगिया लगानी है कि भगवान मिला है जो हमें विश्व का मालिक बनाते हैं। बाबा ने कहा, विजय माला का दाना बनने के लिए, स्वर्ग में देवताई पद प्राप्त करने के लिए जीते जी इस पुरानी दुनिया से मरना है और परमात्मा शिव बाबा की याद से अपने जो भी पाप कर्म हैं वह पाप कटेश्वर परमात्मा की याद से पाप कटने हैं। तभी तो पुण्य आत्मा देवात्मा बन सकेंगे। बाबा ने वरदान में कहा कि अपनी पावरफुल स्टेज द्वारा सर्व की शुभकामनाओं को पूर्ण करने वाले महादानी भव। इतनी ऊंची स्टेज बनानी है, स्थिति बनानी है कि कोई भी कामना लेके आत्मा आए, उनकी कामना को पूर्ण कर सके। उसे कहते हैं महादानी आत्माएं। किसी को सुख चाहिए, किसी को शांति, किसी को शक्ति, किसी को मुक्ति, सभी की इच्छाओं को पूर्ण कर सके। इतनी पावरफुल बाबा कहते तपस्या करनी है, महादानी बनना है। वरदान के सार में बाबा ने कहा कि जो पीछे आने वाली आत्माएं हैं वो थोड़े में ही राजी हो जाएगी। उनका पाठ ही है कना दाना लेने का। तो ऐसी आत्माओं की भावना का फल प्रत्यक्ष हो, कोई भी वंचित न रह जाए, इसके लिए अभी से अपनी सर्व शक्तियों का स्टॉक जमा करो। जब आप अपनी संपूर्ण पावरफुल स्टेज द्वारा बाबा कहते ऊंची स्थिति में स्थिर होंगे, तो कैसी भी आत्माओं को सहयोग से, महादान से, कर्तव्य के आधार से, शुभ भावना से उन आत्मा का कल्याण कर सकेंगे। बाबा कहते आपकी स्थिति जो ऊंची होगी ना, वो आत्मा नजर से निहाल हो जाएगी। स्लोगन है, सदा ईश्वरीय मर्यादा पर चलने वाले ही मर्यादा पुरुषोत्तम बन सकते हैं। बाबा के बने हैं। इस विद्यालय की नियम मर्यादाएं हैं। तो बाबा के बच्चे जितना मर्यादाओं के अंदर चलेंगे, बाबा की श्रीमत पर चलेंगे, तो बाबा कहते उतना मर्यादा पुरुषोत्तम माना स्वर्ग में उच्च आत्मा देवात्मा बनेंगे।
आज का अव्यक्त इशारा है। जब सेवा की स्टेज पर जाते हो तो अनुभव होना चाहिए कि आत्मा बहुत समय से आत्मिक स्मृति में, रूहानियत में स्थिर थी, अब सेवा पर आई है। तपस्या, बाबा कहते कोई भी आपको देखे तपस्या रूप दिखाई दे, उसको बेहद के वैराग्य की रेखा सूरत से दिखाई दे कि ये वैरागी आत्मा है। जितना ही अति रुहाब उतना ही अति रहम, ऐसी सर्विस का अभी समय है। बाबा कहते ऐसी तपस्या करो, अंतर्मुखता की गुफा में रहो। जब भी बाहर सेवा में निकलो, आपको देखकर बाबा कहते लोग अनुभव करें कि ये तपस्वी आत्माएं हैं, है ना, रूहानी आत्माएं हैं। यही आत्मा हमें परमात्मा तक पहुंचाएगी, ऐसा अनुभव कर सके। ओम शांति।